नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज मैं सवाल ले रही हूं संतु जी का। संतु जी ने पूछा है कि अगर किसी के पास डिग्री ना हो तो क्या उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। इसके जवाब में मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि भारत में पत्रकारिता के लिए किसी भी डिग्री का प्रावधान नहीं है। लेकिन उसके जवाब में उन्होंने एक और सवाल किया। उन्होंने कहा, यदि कोई डॉक्टर बिना किसी डिग्री के डॉक्टरी करता है तो उसके ऊपर फर्जी का केस होता है, तो क्या पत्रकारिता के लिए भी कोई डिग्री अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। आपका तर्क सही है कि बिना डिग्री के केस होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिग्री का सवाल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी गलत करता है तो उसके पास डिग्री हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी बीती 24 अगस्त को ही दैनिक भास्कर के गाजियाबाद के संस्करण के 2 पत्रकारों को लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर जो बाकायदा धाराएं लगाई गई वो भी बहुत संगीन है, तो वो भी अरेस्ट हुए। तो यहाँ पर डिग्री का या फिर केस का सवाल नहीं है, लेकिन इसके पहले आपको अपने देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे को समझना चाहिए। आपके इस सवाल के बहाने थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। जो लोग अभी न्यूज पोर्टल के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर हो जाएगा। जैसा कि हमने अपने मीडिया कानून वाली सीरीज में बताया था कि प्रेस को कहीं भी अलग से दर्जा नहीं दिया गया है, ना ही उसके लिए कोई अलग से कानून है, ना ही पत्रकारों के लिए अलग से सुरक्षा है। लेकिन हमारे देश में प्रेस को हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर रखा गया है। याद करते हैं उस समय को जब ये जो प्रेस है उसको मौलिक अधिकारों के अंदर रखा जा रहा था। ज्यादातर मेंबर्स ये चाहते थे कि प्रेस की आजादी पर एक अलग से कानून हो, उसे मौलिक अधिकारों में रखा जाए और एक अलग कानून बने। इस पर भीमराव अंबेडकर ने इस बात से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था मौलिक अधिकारों में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहले से ही निहित है। तो ऐसे में अलग से आजादी देने की या फिर अलग से कानून बनाने की कोई अहमियत उनको नहीं लगी। इसके बाद जो हमारा प्रेस था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आ गया। इसी नाते देश के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए अपनी बात को कहने सुनने की आजादी रखी गई, और पत्रकारिता क्योंकि इसके भीतर था इसीलिए इस पर किसी डिग्री या फिर किसी ट्रेनिंग का कोई प्रोविजन नहीं लादा गया। लेकिन आप इस चीज को भी समझिए कि जो पत्रकार होते हैं उनका काम बहुत ही बौद्धिक होता है। जब वो फील्ड में जाते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो अगर वो उनके पास डिग्री हो भी और अकल ना हो तो वो किस काम की, और अगर उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन बुद्धि है तो वो सब काम की होगी। तो इसीलिए डिग्री का यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है। वैसे भी पुराने जमाने में जब सेठों का राज चलता था तो सेठ पढ़े लिखे कम हुआ करते थे और जो उनके संपादक होते थे वो बहुत बौद्धिक होते थे। तो सेठ फाइनेंस करते थे और संपादक जो कि पढ़े लिखे होते थे वो पत्रकारिता करते थे। तो यहाँ पर प्रश्न वो नहीं है। अगर हो सकता है आपका इसमें कोई और निहित बात छुपी हो कि यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है प्रेस के नाम पर तो उसके खिलाफ बेशक केस किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जवाब अच्छा लगा होगा, आपको कन्विंसिंग लगा होगा और आपको थोड़ा सा सिनेरियो भी क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको कोई जो न्यूज पोर्टल से खाली जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है सीरियस जर्नलिज्म करने के बाद भी, तो उनके पास क्या जवाब हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ ही एक बात आपको और बता दें कि अब हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।